हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर है 21 को। उसके रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ईडीटीए मेथड का। ठीक है, जल की हार्डनेस ज्ञात करने की, कठोरता ज्ञात करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये होता है ईडीटीए मेथड। तो देखिए क्वेश्चन क्या रहता है कि जल की कठोरता ज्ञात करने के लिए ईडीटीए विधि का वर्णन कीजिए। तो उसमें क्या है कि अपन को इसके नीचे लिखना है कि जल की कठोरता मुख्यतः, इसके नीचे हमें लिखना है जल की कठोरता मुख्यतः कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के कारण होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ भी सकता है उसमें ऑब्जेक्टिव में कि जल की कठोरता का मुख्य कारण क्या होता है, तो वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। ठीक है, ईडीटीए जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, एथिलीन डाइअमाइन, एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है ना। टेट्रा एसिटिक एसिड एक संयोजक कारक होता है। संयोजक कारक मतलब क्या, जो जो सबको जोड़ के रखे। ठीक है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ एक स्थायी यौगिक बनाता है, एक परमानेंट कंपाउंड बनाता है। किसके साथ, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के साथ। कौन, ये ईडीटीए का सॉल्यूशन, यानी ईडीटीए जो संयोजक कारक है वो। इंडिकेटर के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं, बहुत आता है एग्जाम में। इंडिकेटर के रूप में हम एरियोक्रोम ब्लैक टी का उपयोग करते हैं। ठीक है, कठोरता वाले आयनों के साथ यह कैसा रंग देता है, वाइन लाल रंग का कलर देता है। कैसे, वाइन लाल है ना, रेड वाइन कलर देता है। जैसे जैसे ईडीटीए आयनों को बांधता है, अंतिम बिंदु पर घोल का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, जिससे पूरी कठोरता ईडीटीए द्वारा बांधी जाती है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है CH2N, है ना, CH2CO2H होल ट्वाइस और पावर -2। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके आगे, और भी है अभी इसके आगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ईडीटीए की संरचना। ईडीटीए की संरचना बहुत आती है। ठीक है, ईडीटीए की संरचना में क्या है ईडीटीए का पूरा नाम। देखिए इधर से अभी ईडीटीए का पूरा नाम देख लेते हैं। क्या है ईडीटीए का पूरा नाम अपना, एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, एथिलीन है, एथिलीन मतलब CH2 एथिलीन, डाइअमाइन मतलब दो अमोनिया, टेट्रा एसिटिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड कितनी है, 4, तो CH3COOH होता है, तो H इस पूरे से रिप्लेस हो गया, तो क्या CH2COOH चारों तरफ लगा देना है। ठीक है, तो ये होता है क्या, एथिलीन, एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये ईडीटी का पूरा फुल नाम होता है। ठीक है, अब प्रक्रिया कैसे होती है, सबसे पहले एक ज्ञात आयतन जैसे 50 ml पानी का हम क्या ले लेते हैं, एक नमूना ले लेते हैं। ठीक है, जिसका हमें ज्ञात करना है हार्डनेस। इसमें हम क्या मिलाते हैं, पहले बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का काम क्या होता है कि ये घोल की पीएच को स्थिर रखता है ना। तो इतना बफर सॉल्यूशन मिलाते हैं कि पीएच इसकी कितनी रहे, 10 रहे, कितनी रहे, 10 रहे। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, एरोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर की कुछ बूंदें घोल में, अब एरोक्रोम ब्लैक टी की कुछ बूंदें इसमें डालेंगे। ठीक है, कुछ बूंदें इसकी डालेंगे एरोक्रोम ब्लैक टी की। कठोरता वाले आयनों की उपस्थिति में घोल का रंग कैसा हो जाएगा, अब इस घोल का रंग कितना हो जाएगा, हमारा रेड वाइन कलर हो जाएगा। ठीक है, कैसा कलर हो जाएगा, रेड वाइन। इसके बाद क्या करेंगे, अब ईडीटीए की एक निश्चित मात्रा, अब हम लेंगे क्या, ईडीटीए, अब हम क्या लेंगे, अब क्या लेंगे अलग से इसमें ईडीटीए लेंगे एक नली में। कितनी रखेंगे, कम से कम 2 ml, 2 ml इसको क्या कर लेंगे, परख नली जो होती है उससे हम इसमें 2 ml तक क्या कर लेंगे, भर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, भरा जाता है इसमें घोल को, अब ये ले जाएंगे अपन यहाँ पे, और इसको धीरे धीरे हम क्या करेंगे, घोल में मिलाएंगे। ठीक है, ईडीटी की निश्चित मात्रा लेंगे, 2 ml। अब ईडीटी की धीरे धीरे बूंद बूंद करके हम इसमें क्या करेंगे, मिलाएंगे, जब तक कि घोल का रंग कैसा ना हो जाए, ब्लू ना हो जाए। अब घोल का रंग कैसा हो जाएगा, ब्लू ना हो जाए। ठीक है, जब नीला हो जाएगा तब ईडीटी को मिलाना हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, नली द्वारा ईडीटी, अब इस नली से जितनी ईडीटी निकल गई, जितनी यूज़ हो गई, 2 ml में से जितनी चली गई, जैसे 0.5 ml हो गई तो 1.5 ml बच गई, तो मतलब कितनी हो गई, 0.5 ml यूज हो गई, है ना। तो नली द्वारा ईडीटी कुल मात्रा को नोट कर लेंगे, जितनी यूज हुई। कठोरता करने की, यही कठोरता के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती हैं। पानी कठोरता ज्ञात किसके रूप में हो, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में होगी। उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे। कठोरता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा,
ईडीटीए का प्रयुक्त आयतन, ईडीटीए का हमने जितना आयतन मतलब जितना हमने ब्लू अपनी परख नली में भरा था 2 ml, उसमें जितना खर्च हो गया उतना हो जाएगा, इंटू आयन की संकेंद्रता कंसंट्रेशन जो रहेगा वो, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन नमूने का क्या आयतन, इंटू क्या लेंगे हम नमूने का आयतन, ठीक है। और इस फॉर्मूले से हम क्या लेंगे, यानी कठोरता निकाल लेंगे, mg मिलीग्राम पर लीटर में इसकी कठोरता निकाल लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये ईडीटीए का पूरा मेथड होता है, ठीक है। इसको आप ज़रूर से पढ़ लें, है ना। और एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। चैनल पे बने रहें, वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके सीनियर जूनियर जो भी हैं सभी के साथ इसको शेयर कर दें, है ना। चैनल पे बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, चैनल पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।